गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम खुशबू कुमारी, टीचर ऑफ आर्य विद्यापीठ। आज हम लोग क्लास 3 में चैप्टर 4 पढ़ेंगे और चैप्टर 4 में दिया है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना। तो हम लोग पहले भी क्लास 2 में क्लास 1 में भी मल्टीप्लाई पढ़े हैं और वो 1 डिजिट वाला। तो वैसे ही अभी उसके पहले हम लोगों को यहाँ पे लेटेस्ट रिमाइंड में दिया है नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि इसे हम लोग पहले पढ़े हैं तो बस उसको पहले रिमाइंड कर देते हैं, उसके बाद से फिर आगे पढ़ा जाएगा। तो देखिए हम लोग क्लास 1 में या 2 में ऐसे पढ़े हैं, नंबर ए में 3 का टेबल 5 तक पढ़ना है। तो ऐसे तो आप लोगों को सबको आता होगा बनाने। तो 3 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो कितना होगा 15, 3 5 जा 15। और ये किस चीज़ का साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। आप लोग पता होगा ये ऐड का साइन है, ये माइनस का, और ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो आप लोग साइन सबसे पहले याद रखिएगा। उसके बाद नंबर बी में देखिए 6 का टेबल हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे? 7 तक। तो 6 का टेबल जब हम लोग 7 तक पढ़ेंगे तो क्या होगा? 6 7 जा 42। उसके बाद नंबर सी में देखिए 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 4 तक। तो 4 4 जा 16। उसके बाद 6 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 4 तक। तो 6 4 जा 24। अब ऐसे ही आप लोग 7 का टेबल 4 तक पढ़िएगा, 8 का टेबल 6 तक, 3 का टेबल 8 तक, 9 का टेबल 5 तक। ऐसे इसे आप लोग होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद नंबर 2 में देखिए फाइंड डिफरेंट वेज टू मेक द नंबर इन द सेंटर, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। देखिए यहाँ पे जो नंबर दिया है वो मतलब देखिए 8 में 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 40 आएगा। तो ऐसे ही हम लोगों को इसमें देखना है कि अलग अलग से मतलब मल्टीप्लाई करना है और 40 आ जाना चाहिए। तो हम लोग 4 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 10 जा 40। उसके बाद है 2 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 जा 40। उसके बाद है 40 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 41 जा 40। ऐसे ही आप लोग बी नंबर में भी देखिएगा 24 लाना है तो 6 4 जा 24। उसके बाद है 12 2 जा 24। उसके बाद है 8 3 जा 24। इसी तरह एक और आप लोग खुद से बनाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज में चलिए। नेक्स्ट पेज में दिया है 3 नंबर में मल्टीप्लाई द फ्लोइंग नंबर्स यूजिंग द नंबर लाइन, यानी कि मल्टीप्लाई करना है बट नंबर लाइन यूज करके। तो देखिए हम लोगों को नंबर ए में दिया है 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 6 तक। तो देखिए अगर हम लोग 3 का टेबल 6 तक पढ़ते हैं तो कितना आता है? तो यहाँ पे मतलब देखिए 3 1 जा 3 हुआ। उसके बाद देखिए 3 1 जा 3 हुआ। उसके बाद 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 50, 3 6 जा 80। तो हम लोग 3 का टेबल जब 6 तक पढ़े, देखिए कितना स्टेप हुआ 1 2 3 4 5 6। जब हम लोग 3 का टेबल 6 स्टेप तक लाइन खींचे तो कितना आया 80। तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे 80। वैसे ही बी नंबर में देखिए 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है? 3 तक, यानी कि 4 को 3 बार पढ़ना है। तो देखिए यहाँ से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो हम लोग 3 स्टेप जब बढ़े तो कितना आया 4 3 जा 12। उसके बाद 2 का टेबल हम लोगों को 5 तक पढ़ना है। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो हम लोग 2 का टेबल जब 5 तक पढ़े तो कितना आया 10। उसके बाद नंबर डी में है 5 का टेबल हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे? 4 तक। तो देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। जब हम लोग 5 का टेबल 4 तक पढ़े तो कितना आया 20।
उसके बाद नंबर 4 में दिया है सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स दिया है। तो नंबर ए में देखिए देयर आर 9 बिट्स इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में 9 बिट्स हैं। हाउ मैनी बिट्स विल बी देयर इन 8 सच बॉक्स, और 8 बॉक्सेस में कितने बिट्स होंगे। अब आप लोग देखिए, मतलब एक बॉक्स में 9 बिट्स हैं, तो हम लोगों को 8 बॉक्स में पता लगाना है कि कितने बिट्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि 8 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 8 जा 72, यानी कि 72 हुआ। अब देखिए ये जो 1 बिट्स है, एक बॉक्स में 9 बिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे 8 बॉक्स हैं, मतलब 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ, तो इसमें का ये जो 9 बिट्स हैं इसको बोल रहा है कि ये कितने हुए। तो आप लोग देखिए एग्जाम्पल में बता देती हूँ। देखिए क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप लोगों को बनाने आ जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है देयर आर 9 बिट्स इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में ये कितने बॉक्स है, 8 बॉक्स है। यहाँ पे पहले बोल रहा है कि ये जो एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, इसमें 9 बिट्स हैं। ये जो बिट्स हैं ये 9 है एक बॉक्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप लोग पता चल गया कि एक बॉक्स में कितने बिट्स हैं, 9 बिट्स हैं। उसके बाद पूछ रहा है हाउ मैनी बिट्स विल बी देयर इन 8 सच बॉक्सेस। अब सेम ऐसे ही 8 बॉक्स में कितने बिट्स होंगे, तो हम लोग सबके बिट्स को काउंटिंग करेंगे। तो काउंटिंग ना करके अगर मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं तो हम लोगों का आंसर जल्दी आ जाएगा। तो देखिए 8 बॉक्स में पूछ रहा है कि कितने बिट्स हैं, तो एक बॉक्स में 9 बिट्स हैं, तो ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स हो गया। और इसमें ये पूछ रहा है ये जो बिट्स है ये कितने हैं, तो आप लोग इसको ऐड करिएगा, काउंटिंग भी करिएगा तो 72 आएगा, या डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 8 बॉक्स में 9 बिट्स से, तो 72 आपका आंसर आ गया। उसके बाद है नंबर बी में देयर आर 7 बटन्स स्टिचेड इन ए शर्ट, एक शर्ट में 7 बटन्स स्टिच हैं। हाउ मैनी बटन्स आर रिक्वायर्ड फॉर 6 सच शर्ट्स, तो 6 शर्ट्स में कितने बटन्स होंगे। तो एक शर्ट में कितने बटन्स हैं, 7, तो 6 शर्ट्स में कितने बटन्स होंगे, तो हम लोग 7 से 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों का आ जाएगा। नंबर सी में देखिए 6 सॉन्ग्स कैन बी रिकॉर्डेड इन 1 ऑडियो कैसेट्स, यानी कि एक ऑडियो कैसेट्स में 6 सॉन्ग्स हैं। तो हाउ मैनी सॉन्ग्स कैन बी रिकॉर्डेड इन 4 सच कैसेट्स, यानी कि 4 कैसेट्स में कितने सॉन्ग्स रिकॉर्डेड होंगे। तो देखिए एक कैसेट में 6 सॉन्ग्स रिकॉर्डेड हैं, तो 4 कैसेट में कितने होंगे, तो 4 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद नंबर ई में देखिए, नंबर डी में देखिए 8 बॉल्स कैन बी केप्ट इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में 8 बॉल्स रखा गया है। कितने बॉल्स, 8। हाउ मैनी बॉल्स कैन बी केप्ट इन 5 सच बॉक्सेस, सेम वैसे ही 5 बॉक्स में कितने बॉल्स होंगे। तो हम लोग पता है कि एक बॉक्स में 8 बॉल्स हैं, तो 5 बॉक्स में पता लगाने के लिए कि कितने बॉल्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 5 में 8 बॉल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। नंबर ई में देखिए देयर आर 9 मैंगोज इन ए बास्केट, एक बास्केट में 9 मैंगोज है। हाउ मैनी मैंगोज कैन बी केप्ट इन 7 सच बास्केट्स, यानी कि एक बास्केट में 9 मैंगोज है, तो वो पूछ रहा है कि 7 बास्केट में कितने मैंगोज होंगे। तो मतलब 7 बास्केट में तो हम लोग 9 मैंगो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग पता चल जाएगा कि 7 बास्केट्स में कितने मैंगोस हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट पेज में इसको मल्टीप्लाई आप लोग खुद से करिएगा।
उसके बाद दिया है एक्सरसाइज 4A में मल्टीप्लाई द फ्लोइंग, यानी कि इसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये आप लोगों को मल्टीप्लाई पहले भी 2 क्लास में सीखे होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग नंबर ए में दिया 2 का टेबल हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे, 4 तक। तो 2 4 जा 8, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 2 तक, 2 2 जा 4। उसके बाद देखिए 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 3 तक। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके बाद 3 1 जा 3। ऐसे ही इसे आप लोग होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैरी वाला मल्टीप्लाई दिया है, तो 6 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 5 तक। तो 6 5 जा 30, यहाँ पे 30 आया। तो ये 3 कहाँ जाएगा, 5 के ऊपर, ये कैरी हो गया, ठीक है। उसके बाद 6 5 जा 30, और 30 में हम लोग 3 ऐड करेंगे तो 33। उसके बाद ऐसे ही देखिए नंबर जे में 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 9 तक। तो 7 9 जा 63, तो ये 6 कहाँ जाएगा, 9 के ऊपर। अब इसे हम लोग इरेज कर देंगे। अब 7 का टेबल जब 9 तक पढ़ेंगे तो 63 होगा। 63 में जब हम लोग ऐड करेंगे 6 तो कितना होगा, 69। ऐसे इसे आप लोग होमवर्क से कंप्लीट करिएगा इसे भी। उसके बाद नंबर 2 में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है 32 इंटू 4। इसे ये जो मल्टीप्लाई का साइन इसे इंटू भी बोला जाता है। तो देखिए अगर आप लोगों को ऐसे मल्टीप्लाई करने आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो आप लोग ऐसे भी लिख के कर सकते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पे 32 और 4 दिया है, तो सबसे पहले हम लोग 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, यहाँ तक। 4 2 जा 8। उसके बाद 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 3 तक। 4 3 जा 12। अब देखिए सेकंड नंबर भी देखिए बी नंबर 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, पहले इससे पढ़ेंगे। 3 3 जा 9। उसके बाद अब 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 2 तक। 3 2 जा 6। अगर आप लोगों को ऐसे बनाने आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप लोग क्या करिएगा, इस 32 को लिख दीजिएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई कितना से करना है, 4 से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देके 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। आंसर सेम आया। एक और देख लीजिए, जैसे में 23 है तो 23 लिख के और कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो देखिए 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये भी सेम आया। तो आप लोगों को जो अच्छा लगे वैसे बनाइएगा, इसे भी होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। अब नेक्स्ट पेज में आइए। नेक्स्ट पेज में एक्सरसाइज 4B में दिया है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। अब यहाँ पे 3 डिजिट तक दे दिया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर ए में 2 का टेबल कहाँ तक, 2 तक। तो 2 2 जा 4। उसके बाद 2 का टेबल 4 तक, 2 4 जा 8। आप लोग इतना बनाए हैं, तो उसके बाद अब फिर ये 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 2 तक। तो 2 2 जा 4। वैसे ही यहाँ पे देखिए 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 1 तक। 3 1 जा 3। 3 का टेबल अब कहाँ तक पढ़ेंगे, 3 तक। 3 3 जा 9। उसके बाद 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 1 तक। 3 1 जा 3। ऐसे ही इसे आप लोग कंप्लीट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आइए, ये कैरी वाला मल्टीप्लाई है। तो देखिए 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 5 तक। तो 7 5 जा 35। ये जो 3 है कहाँ जाएगा, 2 के ऊपर। इसको हम लोग इरेज कर देंगे। ऊपर हम लोग लिख दिए हैं, कैरी हो गया। 7 2 जा 14। अब हम लोग 14 में कितना ऐड करेंगे, 3। तो 14 15 16 17। तो फिर हम लोग 17 लिखेंगे। आप लोगों को इतना पहले बनाने आता था, अब इसको भी देखिए कैसे बनाना। ये जो 17 आया है, तो ये जो 1 है ये कहाँ जाएगा, 2 के ऊपर। तो देखिए अब हम लोग 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 2 तक। तो 7 2 जा 14, 14 1 50। एक और देख लीजिए, 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 7 तक। 5 7 जा 35।
अब ये कैरी कहाँ जाएगा, 3 के ऊपर, इसे हम लोग इरेज कर देंगे। 5 3 जा 15, 15 में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 16 17 18, कितना होगा 18, तो हम लोग 18 लिख दिए। तो आप लोग यहाँ तक बनाते थे, अब हम लोगों को एक स्टेप और आगे बढ़ना है। तो ये जो 1 है अब कहाँ जाएगा, 4 के ऊपर। पहले यहाँ पे कोई डिजिट नहीं रहता था जिसके कारण यहाँ पे हम लोग लिख देते थे, बट अब यहाँ पे डिजिट है तो ये कैरी चला जाएगा। अब देखिए 5 4 जा 20, 20 में 1 ऐड करेंगे 21। तो आप लोग ऐसे ही इसे होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद नंबर 2 में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी 3 डिजिट में दिया है। तो देखिए मैं पहले ही आप लोगों को बताई हूँ कि कैसे बनाना है। तो देखिए अगर आप लोगों को ऐसे बनाने आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो मैं एक और स्टेप बता देती हूँ। 7 का टेबल पहले कहाँ तक पढ़ेंगे, 2 तक। तो 7 2 जा कितना होता है 40। जो ये 1 है ये किसके ऊपर जाएगा, कैरी जाएगा 3 के ऊपर, इसको इरेज कर देंगे। अब 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 3 तक। 7 3 जा 21, 21 में 1 ऐड करेंगे 22। अब इधर वाला 2 कैरी जाएगा 4 के ऊपर। उसके बाद देखिए 7 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे। 7 4 जा 28, 28 में 2 ऐड करेंगे 30। तो अगर ऐसे बनाने आया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे करिएगा 432 लिख के और 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ऐसे। तो 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 3 जा 21, 1 22, 2 कैरी गया, 7 4 जा 28, 29, 1 30। तो आप लोग ऐसे भी बना लीजिएगा, आपको जैसे मतलब समझ में आए वैसे बना लीजिएगा। मैं दोनों स्टेप बता दी हूँ। अब नेक्स्ट पेज में चलिए। नेक्स्ट पेज में दिया है मल्टीप्लाई, ये 2 डिजिट वाला मल्टीप्लाई है, नीचे भी 2 डिजिट ऊपर भी 2 डिजिट। तो इसे आप लोग ध्यान से बनाइएगा। तो देखिए मैं समझाती हूँ। एक्सरसाइज 4C में दिया है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। पहले हम लोग 8 का टेबल पढ़ेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, इतना तो हम लोग पहले बनाते थे, तो पहले ऐसे हम लोग बना लेते। 8 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 6 तक। 8 6 जा 48, 48 होता है ना, ये 4 कहाँ जाएगा, 3 के ऊपर। 8 3 जा 24, 24 में 4 ऐड करेंगे तो 28 होगा, ठीक है। इतना तो आप लोग पहले बनाते थे। अब देखिए अब सेकेंड डिजिट में जाना है। अब जो ये नंबर जो ये जो डिजिट दिया है, अब इससे हम लोग टेबल पढ़ेंगे। तो इससे जब पढ़ेंगे तो इसके सामने से लिखना स्टार्ट करेंगे, सेकेंड वाले से। तो 2 का टेबल पहले हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, 6 तक। तो 2 6 जा 12। तो ऐसे हम लोग 12 लिखेंगे ना डिजिट के सामने। ये सेकेंड डिजिट से स्टार्ट कर रहे हैं तो सेकेंड के सामने नहीं। तो ये 1 कहाँ जाएगा, 3 के ऊपर कैरी। तो अब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 3 तक। 2 3 जा 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7। यहाँ पे ऐड का साइन ऑलरेडी पहले से दिया है तो अब हम लोग ऐड करेंगे। तो 8 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 0 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह आप लोगों को ऐड करने में सुविधा होगी। तो 8 में हम लोग 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 होगा। तो आप लोग कैरी वाला ऐड तो आता है, तो ये 1 2 के ऊपर जाएगा, कैरी हो जाएगा 7 2 9 1 10। अब आप लोगों को समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया है तो एक और बता देती हूँ। देखिए 9 का टेबल हम लोग 7 तक पढ़ेंगे। तो 9 का टेबल जब 7 तक पढ़ेंगे तो 9 7 जा 63, ये 6 कैरी जाएगा 8 के ऊपर। 9 8 जा 72, 72 में जब 6 ऐड करेंगे तो 78 होगा। उसके बाद अब हम लोग कैरी इरेज कर देंगे। अब हम लोग सेकेंड वाले से टेबल पढ़ेंगे। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 7 तक, और लिखेंगे किसके सामने, सेकेंड वाले डिजिट के सामने। 3 7 जा 21, ये जो 2 है ये 8 के ऊपर कैरी चला जाएगा, इसको इरेज करेंगे। अब 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 8 तक। 3 8 जा 24, 24 में 2 ऐड करेंगे तो 26 होगा। अब इसे ऐड करेंगे तो देखिए 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे,
तो 3 में 0 से ऐड करेंगे 3, 8 में 1 से ऐड करेंगे 9, 7 में 6 ऐड करेंगे तो 7 6 13। तो ये जो 13 1 3 13 होगा, ये 1 कैरी चला जाएगा 2 के ऊपर, 2 1 3। तो ऐसे ही आप लोग बनाइएगा। उसके बाद देखिए, अगर आप लोगों को नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, तो आप लोगों को अगर 16 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे, अगर वैसे बनाने आएगा तो आएगा, नहीं तो देखिए 28 और 16 लिख देंगे। 6 8 जा 20, 6 8 जा 48, 4 कैरी गया, 6 2 जा 12, 12 में 4 ऐड करेंगे 16, 1 8 जा 8, सेकेंड के सामने लिखेंगे 1 2 जा 2 और ऐड का साइन देंगे। 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे, 8 में 0 ऐड करेंगे 8 होगा, 8 6 14, 2 1 3 1 4, 1 कैरी गया था। तो ऐसे ही आप लोग 4 4 8 ऐसे बनाइएगा, या नहीं तो 16 का टेबल 8 तक पढ़िएगा, उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा, जो कैरी आएगा 2 के ऊपर लिखिएगा और 16 का टेबल फिर 2 तक पढ़ के ऐड कर दीजिएगा, तो वैसे भी बन जाएगा। तो इसे आप लोग होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज में चलिए। नेक्स्ट पेज में दिया है, When we multiply a number by 1, the result is the number itself। अगर हम लोग किसी संख्या में, जब हम लोग किसी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वही संख्या आ जाता है। जैसे में देखिए 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, या 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी 4 आएगा, या 12 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि when we multiply a number by 1, the result is the number itself। जब हम लोग किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या आती है। यहाँ पे आप लोग देख भी रहे हैं एग्जाम्पल में, 2 1 जा 2, 8 1 जा 8, वही संख्या, यही संख्या आ रहा है जिसमें हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद देखिए नंबर 2 में, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विद 0 इज ऑलवेज 0। यदि हम लोग किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका आंसर क्या आता है, हमेशा 0 आता है। जैसे में 2 में 0 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 35 में 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0, 25 में 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0, 1 में 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0, या हम लोग 0 में 2 से मल्टीप्लाई करें तभी भी 0 आएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है, वी कैन मल्टीप्लाई 2 और मोर नंबर्स इन एनी ऑर्डर, द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। अगर हम लोग किसी भी संख्या में, जैसे में हम लोग 2 संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, अगर ये संख्या इधर ना लिख के इधर लिख देते हैं और इसको इधर, तो 3 2 जा 6, लेकिन आंसर इसका सेम आएगा। या यहाँ पे देखिए 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, या इस संख्या को यहाँ पे लिख के 2 को यहाँ पे लिखे 4 को इधर भी लिखेंगे तो 2 4 जा 8, बट आंसर सेम आएगा। तो उसके बाद चलिए एक्सरसाइज 4E में फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए नंबर 1 में 15 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो आप लोग को पता है कि जब भी हम लोग किसी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा। तो 15 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अब बताइए 6 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे या 10 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा, 60 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 में 10 से मल्टीप्लाई किए तो 60 आया, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर ना लिख के इसका अपोजिट लिखना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो 6 है इसको यहाँ पे देखिए 10 मैं 10 लिख दी, 10 × 6 या 6 × 10 = 60 आएगा। उसके बाद देखिए 3 × 5 × 4, इसे आप लोग होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में दिया है एस्टिमेटिंग द प्रोडक्ट टू द नियरेस्ट 10। ये आप लोग पहले भी नियरेस्ट 10 पढ़े हैं। तो देखिए एस्टिमेटेड प्रोडक्ट एंड एक्चुअल प्रोडक्ट। तो देखिए एस्टिमेटेड में आप लोग जानते हैं कि जब 5 से ज़्यादा हो
तो राउंड अप जाएगा, और 5 से जब कम हो तो राउंड डाउन जाएगा। तो ये 12 क्या है, 12 का राउंड डाउन जाएगा तो 10 होगा, और 28 का राउंड अप जाएगा तो 30 होगा। जब हम लोग 10 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 0 0 10 3 जा 30। और उसके बाद एक्चुअल प्रोडक्ट में देखिए सेम 12 इंटू 28 मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 12 28, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 1 जा 8 1 9, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो देखिए 6 9 4 13 2 1 3। ये जो 13 आया था ये 1 कैरी गया था, तो यहाँ पे आएगा एक्चुअल प्रोडक्ट में 336। तो इसे आप लोग होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज में चलिए। नेक्स्ट पेज में दिया है वर्ड प्रॉब्लम्स, दिया है एक्सरसाइज 4G में देयर आर 18 शेल्व्स इन ए लाइब्रेरी। इफ ईच शेल्फ होल्ड 7 बुक्स, हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन ऑल। 18 शेल्व्स लाइब्रेरी में है, ठीक है, और उसमें से प्रत्येक में 7 बुक्स हैं। तो हम लोग 7 में 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा। तो 7 8 जा 56, तो 6 लिख दिए, 5 कैरी गया, 7 1 जा 7, 7 5 12। उसके बाद नंबर 2 में देखिए एन आइसक्रीम सेलर सेल्स 34 आइसक्रीम्स इन ए डे। एक दिन में एक आइसक्रीम सेलर 34 आइसक्रीम्स बेचता है। हाउ मैनी आइसक्रीम्स डज ही सेल इन ए वीक। तो वो 1 वीक में, एक वीक में कितने आइसक्रीम बेचता है। तो वो एक दिन में 34 और 7 मतलब, और एक वीक में कितना, तो एक वीक में 7 डेज हुए, तो 7 डेज लिखेंगे। यानी कि देखिए एक दिन में वो 34 आइसक्रीम बेचता है, और ये पूछ रहा है कि एक वीक में तो वो कितना बेचा। तो एक वीक में कितने डे होते हैं, तो 7 डेज होते हैं। तो वो एक डेज में 34 बेचता है, तो हम लोग 7 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे 34 में, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि वो कितना बेच रहा है। उसके बाद 3 नंबर में देखिए ए बस कैन कैरी 68 पीपल। एक बस 68 लोगों को ढो सकता है। हाउ मैनी पीपल कैन 24 सच बसेस कैरी। तो 24 सेम बसेस कितने मतलब लोगों को ढो सकती है। तो देखिए एक बस 68 लोगों को ढो सकता है, तो 24 बसेस कितने लोगों को। तो हम लोग 24 में 68 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर में देयर आर 213 बिस्किट्स पॉकेट्स इन ए बॉक्स। एक बॉक्स में 213 बिस्किट पैकेट्स होती है, मतलब है। हाउ मैनी पैकेट्स विल बी देयर इन 6 सच बॉक्स। वैसे 6 बॉक्सेस में कितने पैकेट्स होंगे। तो एक पैकेट में कितने बिस्किट्स पैकेट हैं एक बॉक्स में, तो 213। तो ये पूछ रहा है कि 6 बॉक्स में तब कितने पैकेट्स होंगे। तो हम लोग 213 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग आंसर आ जाएगा। 5 नंबर में देखिए ए पोस्टमैन डिलीवर्स 128 लेटर्स इन ए डे। एक दिन में एक पोस्टमैन 128 लेटर्स डिलीवर्स करता है। तो हाउ मैनी लेटर्स डज ही डिलीवर इन 9 डेज। तो वो 9 डेज में कितने लेटर्स डिलीवर करता है। तो 1 डेज में 128 और 9 डेज में, तो हम लोग 9 डेज में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग पता चल जाएगा कि वो 9 डेज में कितना डिलीवर्स करता है। आप चलिए नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में दिया है राइट द मिसिंग डिजिट्स। यहाँ पे जो मिसिंग डिजिट दिया है उसको हम लोगों को लिखना है। मेंटल मैथ्स है। तो देखिए हम लोगों को 4 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आएगा। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12। देखिए यहाँ पे है तो हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेंटल मैथ्स है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 4 से जब
नहीं 6 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, तो 2 कैरी गया, 6 2 जा 12, 2 14, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2। अब हम लोग ऐड करेंगे तो 4 में यहाँ पे 0 लिख दें, 4 में 0 ऐड करेंगे 4 होगा, 4 4 8, 2 1 3। ऐसे ही आप लोग इसे इन दोनों को कंप्लीट करिएगा। उसके बाद MCQS में आइए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। 24 में 16 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आप लोगों को आंसर आ जाएगा। उसके बाद नंबर 2 में व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 1 द प्रोडक्ट इज, जब हम लोग किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को क्या आता है, तो ये आप लोगों को पहले ही बता दी हूँ। तो ये MCQS आप लोग खुद से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज में चलिए। नेक्स्ट पेज में चैप्टर चेकअप में दिया है मल्टीप्लाई द फ्लोइंग। नंबर 1 में ए में देखिए, आप लोग पहले ही बता चुकी हूँ कि इसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 2 जा 10, 3 30, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 1 11। ऐसे ही इसे आप लोग होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद नंबर 2 में फाइंड द प्रोडक्ट, इसे भी तो मल्टीप्लाई ही करना है। उसके बाद सॉल्व द फ्लोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। नंबर ए में एन एलिफेंट कैन ईट 12 kg ऑफ शुगर कैन एवरी डे, वो प्रत्येक दिन 12 kg शुगर कैन खा सकती है। तो हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर कैन ईट इन ए वीक, तो वो एक सप्ताह में कितने केजी शुगर कैन खा सकती है। तो देखिए एक सप्ताह में 1 वीक में 7 डेज होते हैं, आप लोगों को पता है। तो ये 1 डे में ये 12 kg खाती है, तो 7 डेज में कितने खाएगी। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 12 में 7 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग पता चल जाएगा कि ये कितना खाती है। उसके बाद नंबर बी में देखिए द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज़ 48, एक नोटबुक का कॉस्ट है 48, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 सच नोटबुक। सेम वैसे ही 12 नोटबुक्स का कॉस्ट कितना होगा। तो हम लोग 48 में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग पता चल जाएगा। तो आप लोग इसे होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। तो अब आप लोगों का चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ। तो आप लोग इसे बुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में भर लीजिएगा और नोटबुक में भी इसे बनाइएगा, क्योंकि नोटबुक में बनाइएगा तो आप लोगों का रिवीजन भी होते रहेगा और आप लोग का राइटिंग भी अच्छा, मतलब अच्छे से लिखने का सीखिएगा भी। इसीलिए अब इसके पीछे जितने भी चैप्टर पढ़ाए हूँ उसको भी एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।